हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। तो चलिए भाई, आज की जो हमारी क्लास है वो है मनोविज्ञान की। और जो बच्चे यूपी टेट, जो भी बच्चा सी टेट या यूपी टेट या फिर एच टेट, इनमें से जो भी बच्चा टेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम की जो तैयारी कर रहा है, उन सभी बच्चों के लिए आपकी जो आज से क्लास है उन्हें प्रारंभ कर रहे हैं। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो कोर्स है वो कंप्लीट कराया जाएगा। तो भाई वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि आज से बिल्कुल हम लोग मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी की क्लास को प्रारंभ करेंगे। और ये जो क्लास रहेगी, ये बिल्कुल जीरो से प्रारंभ करेंगे। और जीरो से करने के बाद में हर एक टॉपिक को प्लस में पेडागोजी को, हर किसी सब्जेक्ट की जो पेडागोजी है हर किसी के बारे में क्या है याद रखना, एनालिसिस करेंगे, उन सबको पढ़ेंगे। तो चलिए जानेंगे साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान है क्या, इस चीज के बारे में एक बार हम लोग जानते हैं। ये जो साइकोलॉजी वर्ड है, अगर मैं इस शब्द की बात करता हूँ तो बच्चे ध्यान देना। साइकोलॉजी शब्द को दर्शन शास्त्र से अलग किया गया था। याद रखना, किससे अलग किया गया था? दर्शन शास्त्र से अलग किया गया था। और अलग करने का जो एक काम जाता है, जो श्रेय जाता है, अलग किसने किया था? ये किया था विलियम जेम्स ने। किसने किया था बच्चा? याद रखना, विलियम जेम्स ने साइकोलॉजी को दर्शन शास्त्र से अलग किया था। पहले एक बुक हुआ करती थी दर्शन शास्त्र की, उसके अंदर एक साइकोलॉजी था, वो टॉपिक था, मनोवैज्ञानिक टॉपिक हुआ करता था। विलियम जेम्स ने उस साइकोलॉजी पुस्तक को पढ़ा और पढ़ने के बाद में उसमें जो साइकोलॉजी है, उस साइकोलॉजी को करने, उस साइकोलॉजी यानी कि जो मनोविज्ञान है, उस टॉपिक को अलग निकाल दिया। तो हमसे क्वेश्चन आता है कि दर्शन शास्त्र से साइकोलॉजी को किसने अलग किया था? तो वो क्या था? विलियम जेम्स ने किया था। 1890 में किया था। और याद रखना किसमें किया था? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। किसमें किया था? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में था। ये चीज आप लोग याद रखना। चलिए, उसी के बाद देखिएगा, हमसे क्वेश्चन आता है कि साइकोलॉजी सर्वप्रथम, जो साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम, साइकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग हुआ था, ये किसने किया था बच्चे? ध्यान देना, ये किया था रूडोल्फ गोएकल। कौन है? याद रखना, रूडोल्फ गोएकल है। इन्होंने साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम क्या किया था? प्रयोग किया था। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक का नाम क्या था? साइकोलॉजिया। साइकोलॉजी से याद रखना, साइकोलॉजिया। इन्होंने इस शब्द के इस बुक के अंदर इन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का क्या किया था बच्चे? याद रखना, इस शब्द का प्रयोग किया था। चलिए उसके बाद आगे जानते हैं हम लोग। स्क्रीन शॉट लेते रहना बच्चा, कि हर चीज बिल्कुल हम लोग जानेंगे शुरुआत से, जीरो से। देखिए, तो ये साइकोलॉजी है, ये कितने शब्दों से मिलकर बना है? साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। जो दो शब्द है वो कौन कौन से हैं? याद रखना, यूनान या लेटिन भाषा के दो शब्द से बना है, जिसे हम लोग एक वर्ड बोल देंगे ग्रीक भाषा। और अगर हम लोग इस ग्रीक भाषा की बात करते हैं तो वो दो शब्द कौन से होते हैं? साइके प्लस लोगस। साइके का जो अर्थ होता है, इसे क्या कहा जाता है? याद रखना, इसे कहा जाता है सोल। और इसे कहते हैं स्टडी, जिसका अर्थ क्या होता है? सोल माने क्या होता है बच्चा? याद रखना, आत्मा। क्या कहते हैं इसे? याद रखना, इसे आत्मा कहा जाता है। और स्टडी माने क्या होता है? अध्ययन। इसी के बाद अगर कोई हमसे ये कहे कि सबसे पहले साइकोलॉजी को क्या कहा जाता है, तो बच्चे याद रखना, हम लोग अगर बात करते हैं 16वीं शताब्दी में साइकोलॉजी को जो कहते थे वो क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता है आत्मा का अध्ययन। और आत्मा का अध्ययन जो कहने वाले मनोवैज्ञानिक थे वो कौन थे? ध्यान देना भाई, वो है अरस्तु। अरस्तु का साथ देने वाले कौन थे? बर्कली। और इनका साथ देने वाले कौन थे? याद रखना बच्चा, इनका साथ देने वाले थे प्लूटो।
तो तीन यहाँ पर नाम आपको मिलेंगे कि 16वीं शताब्दी में साइकोलॉजी को क्या कहा जाता था, तो याद रखना आत्मा का अध्ययन कहा जाता था। आत्मा का अध्ययन कहने वाले कौन थे? अरस्तु जी थे, बर्कली और कौन थे? प्लूटो। ये तीन व्यक्ति थे, ध्यान देना। इसे याद कैसे रखेंगे, इस चीज के बारे में याद रखिए आप लोग। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो हम सबको पता है कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। अगर हमसे क्वेश्चन आए कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो बच्चा याद रखना ये कहा जाता है अरस्तु जी को। किसे कहा जाता है बच्चा? याद रखना इसे कहा जाता है अरस्तु जी ने कहा था। और अरस्तु जी की अगर मैं बात करता हूँ तो याद रखना बच्चा, अरस्तु नाम के साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया? प्लेट में खाना खाया तो प्लूटो और क्या ले ली? डकार ले ली। भाई याद रखना, तो क्या हो जाएगा बच्चा? ध्यान दीजिए, यहाँ पर बर्कली ना आकर क्या आ जाएगा? डेकार्टे आएगा। तो चलिए उस चीज के बारे में ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 17वीं शताब्दी में साइकोलॉजी को क्या कहते हैं, इस चीज के बारे में ध्यान रखना। 17वीं शताब्दी में साइकोलॉजी को जो कहा जाता है बच्चा, क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मन या मस्तिष्क का अध्ययन। अगर कोई हमसे ये कहे कि भाई मन या मस्तिष्क का अध्ययन किसने कहा था, तो ये कहा था पंपोलोजी ने। और पंपोलोजी के साथ अगर मैं बात करता हूँ तो याद रखना पंपोलोजी के साथ बच्चा एक चीज और याद रखना, किसने उनका साथ दिया था? उनका साथ देने वाले थे बर्कली, थॉमस रीड। तो ये कितने हैं? ये तीन साइकोलॉजिस्ट थे जिनमें से आपसे पूछ जाता है कि भाई ये बताइए कि 17वीं शताब्दी में साइकोलॉजी को क्या कहा जाता था, तो मन और मस्तिष्क का अध्ययन कहा जाता है। किसने कहा था? पंपोलोजी ने कहा था, बर्कली और बच्चा याद रखना थॉमस रीड ने। उसके बाद देखिए हम लोग अगर बात करते हैं 17वीं और 18वीं और 19वीं शताब्दी में, 18वीं और 19वीं शताब्दी में साइकोलॉजी को क्या कहा जाता था बच्चा? याद रखना 18वीं और 19वीं शताब्दी में साइकोलॉजी को चेतना का अध्ययन कहते हैं। तो याद रखना चेतना का अध्ययन किसने कहा है? तो अगर मैं चेतना के अध्ययन की बात करता हूं तो बच्चा ध्यान दीजिए इस चीज के बारे में। ये कहा है विलियम वुंट और विलियम जेम्स। और इसी इन्होंने कहा था कि विलियम वुंट ने क्या याद रखा था कि मन को या साइकोलॉजी को क्या कहा जाता है, अगर हम साइकोलॉजी पढ़ लेते हैं तो हम चेतना के बारे में जान सकते हैं। और अगर मैं चेतना की बात करता हूँ कि इस चेतना की जो निंदा है वो किसने की? तो बच्चा याद रखना ये की थी मैकडूगल ने। मैकडूगल याद रखना आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। इन्होंने कहा था अगर किसी को ये जानना हो कि भाई क्या मैंने इसमें करा है, क्या मैंने निंदा की है, क्यों निंदा की है, तो वो मेरी बुक पढ़ सकता है, जिस बुक का नाम क्या है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। जिसमें कितने वो प्रश्न होते हैं? 16 प्रश्न होते हैं, याद रखना। 16 नंबर प्रश्न पर मैंने ये कहा है कि जो चेतना वर्ड है वो बड़ी दुर्भाग्य वाली बात है कि जो विलियम वुंट ने चेतना जैसे शब्द को साइकोलॉजी के साथ जोड़ा है। चलिए उसके बाद देखते हैं, अगली चीज देखते हैं। स्क्रीन शॉट ले लेना आप लोग। आगे बढ़ेंगे बच्चा, ध्यान देना। उसके बाद में भाई अगर कोई हमसे ये कहे 20वीं शताब्दी में साइकोलॉजी को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है व्यवहार का अध्ययन। और ये व्यवहार का अध्ययन कहने वाले कौन थे? ये हैं ए बी वॉटसन, मैकडूगल, थॉर्नडाइक,
स्कीनर, इन सभी ने क्या कहा था, और विशेषकर किसने भाई याद रखना, जेबी वॉटसन ने कहा था कि अगर हम साइकोलॉजी को पढ़ेंगे तो हम किसी यानी कि व्यवहार के कारण उस व्यक्ति को जान सकते हैं या उसके बारे में जान सकते हैं। तो 20वीं शताब्दी में, या अगर वर्तमान की मैं बात करता हूँ 21वीं शताब्दी में, साइकोलॉजी को क्या कहते हैं, तो मेरे मित्रों याद रखना, ये कहा जाता है व्यवहार का अध्ययन। पेपर में आ जाए कि वर्तमान में साइकोलॉजी को क्या कहते हैं, तो याद रखना इसे भी व्यवहार का अध्ययन कहते हैं। भाई वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए इसी प्रकार से हम जितने भी लोग हैं, तो बच्चा ध्यान देना इस चीज के बारे में कि आपके लिए, तो ध्यान देना भाई, अगर हमसे कोई ये कहे कि भैया बताइए वर्तमान समय में साइकोलॉजी को क्या कहा जाता है, तो बच्चा ध्यान देना क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है व्यवहार का अध्ययन। किसने कहा था, जेबी वॉटसन ने कहा था। इसी से 2 से 3 क्वेश्चन हमसे बनते हैं। वो क्वेश्चन क्या होता है, अगर हमसे ये क्वेश्चन किया जाए, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो बच्चा ध्यान देना, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम वुंट को। किसे कहा जाता है भाई, विलियम वुंट को। अगर एग्जाम में हमसे कहा जाए शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो बच्चा याद रखना थॉर्नडाइक। अगर हमसे कहा जाए मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखना भैया किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है अरस्तु को। ये सारी चीजें भाई नोट डाउन कर लेना, क्योंकि महत्वपूर्ण चीजें हैं। क्योंकि कोई भी चीज अभी से हम अगर तैयारी करेंगे तो एक समय पे जाके तभी हमारा तो एग्जाम में वो क्वालिफाई होगा, और हमारा पहला मोटिव रहेगा याद रखना एग्जाम को क्वालिफाई करना। तो देखिए, वैकेंसी आती रहे, आ रही हैं, उसके लिए आपका सीटेट या यूपीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी सुपर टेट आने वाला है। इसके बाद में हम लोग ध्यान देंगे किस चीज़ के बारे में हमसे पूछा जाता है, नोट करके, बहुत विशेष बात, अगर हमसे पूछे जाए कि विश्व में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब, कहाँ और किसने स्थापित की, तो बच्चे ध्यान देना, ये की थी विलियम वुंट ने। कहाँ पर की थी, अगर प्रथम की बात करता हूँ तो बच्चे याद रखना विश्व के अंदर, ये की थी जर्मनी में। और जर्मनी में कहाँ पर, लिप्जिंग शहर में। और अगर मैं लिप्जिंग शहर की बात करता हूँ तो लिप्जिंग शहर में एक कॉलेज है, जिस कॉलेज का नाम क्या है याद रखना मेरे भाइयों, लिप्जिंग विश्वविद्यालय। इसी के साथ साथ अगर हमसे पूछ जाए कि वर्तमान में इस कॉलेज का क्या नाम है, तो वर्तमान में इस कॉलेज का नाम हो जाएगा कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। तो ये यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ये विश्व की बात है। अगर हमसे कोई कहे कि भाई दूसरी कहाँ पर है, ध्यान देना, अगर हमसे कोई कहे कि विश्व में दूसरी मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ पर है, किसने स्थापित की और कब की, तो देखो बच्चा, इसकी अगर बात करता हूँ तो 1879 में हुई थी। अगर मैं लिप्जिंग की बात करता हूँ जो विलियम वुंट ने की थी, ये क्या था आपका 1890 ईस्वी में। किसने किया था बच्चा, ध्यान देना, विलियम जेम्स ने किया था। कहाँ पर किया था, इंग्लैंड के अंदर किया था। कहाँ पर किया था भाई, इंग्लैंड में किया था। और इंग्लैंड में किस कॉलेज में किया था, तो वो था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जो बहुत फेमस है। कौन सा है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। तो नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि सभी की सभी आपकी क्या है, महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो जो भी बच्चा सीटेट, यूपीटेट या एस्टेट या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहा है या रीट की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा, और हम बिल्कुल सिलेबस को शुरू से लेकर आपका प्रारंभ करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ भारत में प्रथम मनोविज्ञान की
प्रयोगशाला कब और कहाँ स्थापित हुई थी? तो बच्चा ध्यान देना, भारत में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो भारत की बात करता हूँ तो ये की थी एन एन सेन गुप्ता ने। एन एन सेन गुप्ता ने जो की थी, ये कब की थी? 1916 ईस्वी में। कब की थी? 1916 ईस्वी में। कहाँ पर की थी बच्चा, याद रखना, कोलकाता की एक लाइब्रेरी थी उसमें की थी। इस चीज के बारे में ध्यान रखना। चलिए, अगर मैं बात करता हूँ यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में प्रथम प्रयोगशाला मनोविज्ञान की वो कहाँ पर और किसने की? तो बच्चा याद रखना, ये हुई थी आपकी इलाहाबाद में। कहाँ पर हुई थी भाई? याद रखना, इलाहाबाद के अंदर हुई है बच्चा, याद रखना। तो ये चीज हमने जाना, बिल्कुल बेसिक चीजों के बारे में जाना है कि कैसे स्थापना हुई है, किस प्रकार से काम हो रहा है, किस प्रकार से काम नहीं हुआ है, कौन सबसे पहले किस शताब्दी में साइकोलॉजी को क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है। तो हर चीज के बारे में हम लोगों ने जाना। तो भाई चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।